पीडीएफ डाउनलोड ऑप्शन ना, चलो आज मैं बात करता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड ऑप्शन हटा दिया गया है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये कहाँ पास अपन छोड़े थे? ये चार्जिंग एंड फायरिंग में छोड़े थे। एक चार्जिंग एंड फायरिंग में छोड़े थे। सॉफ्टवेयर क्रिएटर वाला हो गया था। अब देखो ये क्या बोल रहा है। चार्जिंग एंड फायरिंग वाला रेगुलेशन नंबर जो भी है उसका 28 सब रेगुलेशन है 28। एज सुन एज इज पॉसिबल आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विद डीजल ऑयल द होल्स टू बी ब्लास्टेड शुड बी चार्ज। जैसे ही हम मिक्सिंग करेंगे अमोनियम नाइट्रेट को डीजल ऑयल से, तो वो जो होल जहाँ हमें डालना है एक्सप्लोसिव को, वो होल को डायरेक्ट चार्ज करेंगे, यानी कि अपन मिक्सिंग करके उसको छोड़ दिए। ऑल नॉर्मल प्रैक्टिसेस ऑफ चार्जिंग एंड फायरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव इन द रेगुलेशन शुड बी ऑब्जर्व। जो भी रेगुलेशन में बताया गया है कि कैसे चार्जिंग करना है, कैसे फायरिंग करना है, वो सारा हमको वहाँ फॉलो करना है। पीडीएफ वाला मैं आज बात कर रहा हूँ यार। डाउनलोड ऑप्शन क्या है, कुछ लोग पीडीएफ बेच दे रहे थे, अब वो घुमा फिरा के हमको ही मैसेज कर रहे थे कि माइनिंग ज्ञान का पीडीएफ है, लेंगे क्या? तो अब थोड़ा सा समझ रहे हो आप लोग। 29 द अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एनफो मिक्सचर में आइदर बी पोर्ड फ्री इन ड्राई कंडीशन। जो अपन एक ऊपर क्वेश्चन आया था कि एनफो को किस फॉर्म में रखेंगे, कार्टिज में भी रख सकते हैं, ठीक है, कार्टिज में भी रख सकते हैं, और डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्री पोर्ड भी कर सकते हैं। फ्री पोर्ड तो आप जानते हैं, होल में डायरेक्ट मिक्स किया और डायरेक्ट होल में डाल दिए। तो एक क्वेश्चन ऊपर अराइज हुआ था, क्या ये कार्टिज फॉर्म में ही रहेगा? तो नहीं, इसे ड्राई कंडीशन है, अगर पानी नहीं है तो उस जगह हम डायरेक्ट प्योर डायरेक्ट पोर्ड भी कर सकते हैं। पोर्ड मतलब डाल देना, ठीक है। और इट में बी पैकेज इन पॉलीथिलीन बैग, ठीक है, या तो बैग में जो कार्टिज फॉर्म में रहता है, इन वेट होल्स। तो क्लियर, यहाँ से अपने का ये क्लियर हो गया कि एनफो सिर्फ कार्टिज फॉर्म में नहीं रहता है। ड्राई कंडीशन में अपन उसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन वेट कंडीशन है, यदि पानी वाला होल है तो उसको अपन कार्टिज में पॉलीथीन बैग में डालेंगे। एंड पोर्ड फ्री अ सुटेबल फनल और फाइबर बोर्ड और वुड में बी इंसर्टेड ओवर द शॉर्ट होल फॉर चार्जिंग द मिक्सचर, ठीक है। एंड वुडन स्टीमर में बी यूज टू एड द फ्लो, ठीक है। अपन फ्री पोर्ड करेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, उसको पॉलीथीन बैग में नहीं डाला, मिक्स किया और होल में डाल दिया। तो बोल रहा है लकड़ी का एक ऐसा लकड़ी का वो रहेगा, लकड़ी रहेगा, जिससे क्या करेंगे अपन, इसमें लकड़ी को डालेंगे एक्सप्लोसिव में। ये स्टीमिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन क्या बोला, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये स्टीमिंग नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, एक्सप्लोसिव को हमने डाल दिया होल के अंदर, फिर उसके बाद लकड़ी से उसके हम अंदर डाल के मिलाएंगे, समझ लीजिए। ओके। सिंस द मिक्सचर इज नॉट एज सेंसिटिव एज कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव, जैसा कि हाई एक्सप्लोसिव सेंसिटिव रहता है, वैसा ये एक्सप्लोसिव नहीं है। तो डिटोनेटिंग फ्यूज कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन टू इनिशिएट इट। अपन क्या करते थे, हाई एक्सप्लोसिव डाले, ठीक है, हाई एक्सप्लोसिव जो एसएमएस इमल्सन होता है उसमें डाले, एक्सप्लोसिव डाले और सिर्फ एक डिटोनेटिंग फ्यूज डाल दिए और उड़ा दिए। तो सिर्फ डिटोनेटिंग फ्यूज को अपन रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइमर कार्टिज ऑफ हाई एक्सप्लोसिव, ये अपन इसमें बूस्टर भी यूज करते हैं जो आगे आएगा, ठीक है। ऑल इनिशिएटिंग एंड बूस्टर चार्जेस। तो जो प्राइमिंग कार्टिज यूज करेंगे, प्राइमर कार्टिज, ऐसा कार्टिज जिसमें डिटोनेटर लगा के डाल देंगे, ठीक है। जो प्राइमर कार्टिज होता है, क्या बार बार बताया जा रहा है कि प्राइमर कार्टिज ऐसा कार्टिज होता है जिसमें डिटोनेटर अपन लगा देते हैं। ओके, एक मिनट करना। तो प्राइमर कार्टिज जो होता है उसको डिटोनेटर अपन लगा देते हैं। रिपीट करना है। अच्छा चलो 31 पहले करते हैं, फिर कौन सा पॉइंट बता दो। सिंस द मिक्सचर इज नॉट एज सेंसिटिव, हाई एक्सप्लोसिव की तरह ये सेंसिटिव मिक्सचर नहीं होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का, ठीक है। तो उसमें अपन उसको सिर्फ डिटोनेटिंग फ्यूज पे रिलाई नहीं कर सकते। डिटोनेटिंग फ्यूज आप सब जानते हैं, एक ट्यूब जैसा होगा जो एक्सप्लोसिव के चैप्टर में आप लोगों को बताया होगा। प्राइमर cartridges of high explosives equal to 5 to 25% of the total charge should therefore be used। तो अपन जो इसमें प्राइमर कार्टेज यूज करेंगे, जिसमें अपन डिटोनेटर लगा कर डालेंगे, वो क्या करेगा भाई, जो हमारा एक्सप्लोसिव जितना भी हमने डाला है उसका 5 से 25% उसमें एक्सप्लोसिव रहेगा, ठीक है। 5 से 25 जितना भी, मान लो 10 kg डाल दिया तो उसका 5 से 25% अपना प्राइमर कार्टेज में एक्सप्लोसिव रहेगा। स्मॉल डायमीटर होल विल रिक्वायर अ हाई प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ इनिशिएटिंग चार्ज।
ठीक है, स्मॉल होल का डायमीटर स्मॉल है तो हाई प्रोपोर्शन ऑफ इनिशिएटिंग चार्ज लगेगा. ऑल इनिशिएटिंग एंड बूस्टर चार्जेस शुड एज फार एज पॉसिबल बी ऑफ द नॉन नाइट्रोग्लिसरीन टाइप. ओके, नॉन नाइट्रोग्लिसरीन टाइप. तो ये याद रखिएगा कि अब जो भी हमारा बूस्टर वगैरह यूज हो रहा है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को उड़ाने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, जो भी बूस्टर या जो भी इनिशिएटिंग चार्जेस यूज हो रहा है वो क्या होना चाहिए, नॉन नाइट्रोग्लिसरीन टाइप. ठीक है, ये सब टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव में आपने पढ़ा होगा. तो नॉन नाइट्रोग्लिसरीन टाइप होना चाहिए, ये एक वर्ड याद रख लीजिए, नॉन नाइट्रोग्लिसरीन. ये क्वेश्चन आपका आ सकता है. अब वह होल जिसका डायमीटर 0.1 मीटर या उससे कम है. 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर. ओके, 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर या 4 इंच भी बोल सकते हैं. ठीक है, 4 इंच से भी कम है, ये तीनों में से कुछ भी आ सकता है, 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर, 4 इंच. उसका डायमीटर यदि कम है तो एक लाइन डिटोनेटिंग फ्यूज शुड पास थ्रू द मिक्सचर. तो अपन क्या करेंगे, एक ये जो मिक्सचर हमने होल में डाला तो उसमें एक डिटोनेटिंग फ्यूज काम कर जाएगा. सेंसिटिव वाला फिर से बताइएगा. ठीक है, इसको कर देते हैं. ठीक है, सेंसिटिव वाला फिर से बता देते हैं. 31 पॉइंट ना. सिंस द मिक्सचर इज नॉट सेंसिटिव, हाई एक्सप्लोसिव क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं. कैप सेंसिटिव मतलब डिटोनेटर लगाने से उड़ सकता है, मतलब आसानी से उड़ जाता है. ठीक है, डिटोनेटर से. तो वही वाला ये बोल रहा है कि जो एनफो होता है वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है कि सिर्फ डिटोनेटर से उड़ जाए, इसलिए उसमें अपन प्राइमर कार्टिज या बूस्टर का यूज़ करते हैं. ठीक है, उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है कि सिर्फ डिटोनेटर से उड़ जाए या डिटोनेटिंग फ्यूज से उड़ जाए, इसलिए इस जगह पे अपन प्राइमर कार्टिज यूज़ करते हैं उड़ाने के लिए या बूस्टर यूज़ करते हैं. कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ये गैजेट है भाई. ठीक है, बाद में जो अपना वो आया था. ओके, ये मैं आज फिर से अपलोड कर दूंगा. सीएमआर का है ये, एनफो का कंडीशन पढ़ा रहे हैं और ये गैजेट में बाद में आपका चीफ इंस्पेक्टर ने दिया था 2018 में. ये 525% वाला हो गया. देखो अगला पॉइंट क्या है, 32 पॉइंट देखो क्या है. बिफोर एंटरिंग अ ब्लास्ट एरिया, किसी ब्लास्ट एरिया में जाने से पहले जो ओवरमैन और शॉट फायरर है अदर दर पर्सनल शुड मेक सर्टेन दैट इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ विजिबल रेडिश ब्राउन फ्यूम्स. ठीक है, ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जब हम एनफो को उड़ा देंगे तो उड़ाने के बाद जब हम उस एरिया में जा रहे हैं, तो ओवरमैन और शॉट फायरर ये भैया कंफर्म करेगा कि उस जगह में कहीं रेडिस रेडिस ब्राउन फ्यूम्स फ्यूम्स तो समझ रहे हो, भाप जैसा, कहीं रेडिस ब्राउन भाप जैसा नहीं दिख रहा हो क्योंकि वो टॉक्सिक होता है. ठीक है, विच इज इन इंडिकेशन ऑफ हाईली टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन रहता है. रेडिस ब्राउन फ्यूम्स दिखा तो उसका मतलब भैया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नॉक्सियस गैसेस आपने पढ़ा होगा, वो रेडिश ब्राउन फ्यूम से समझ में आता है. क्या एनफो उड़ता है ना तो बहुत ज्यादा अब एक ही जगह पे वो कंसंट्रेट जैसा हो जाता है ना. तो वो पहले उसको पहले देखा जाता है कि वो उड़ गया है कि नहीं उड़ गया है. ठीक है, नाइट्रोस फ्यूम्स जो है ओपन कास्ट प्रॉब्लम देता है. ठीक है, अब डीप होल चार्जिंग रहता है उड़ा तो अब तुरंत वहां चले जाओगे तो दिक्कत है, वो कुछ देर में एटमोस्फेयर में उड़ जाता है. ग्रुप में डाल दूंगा यार इसको मैं. ओपन कास्ट के सब कंप्लीट हो गया क्या सर? नहीं, ओपन कास्ट का कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अपन एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग में है. आज ना डीप होल ब्लास्टिंग और एनफो पढ़ लीजिए, मैं इसको डाल दे रहा हूँ ग्रुप में, उसको पढ़िए सब. ओके, बिल्कुल. ओपन कास्ट का मैं अंडरग्राउंड में. हम्म, क्या ओपन कास्ट का अंडरग्राउंड में क्या नहीं समझ में आ रहा है. अच्छा, ओपन कास्ट में कि अंडरग्राउंड में? ये सिर्फ ओपन कास्ट में यूज होता है एनफो. ठीक है, एनफो सिर्फ ओपन कास्ट में ही यूज होता है. आगे ये चीज भी आएगा, एनफो शुड नॉट बी यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइंस. एनफो शुड नॉट बी यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइंस. ठीक है, तो एनफो को अपन
चलो थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कमेंट पढ़ता हूँ मैं, सही बोल रहे हो। तो मिसफायर होगा तो क्या करेंगे, जो भी अपना रेगुलेशन में दिया है प्रिकॉशन ऑफ मिसफायर, ये लेकिन गलत किया है भैया, ओपन कास्ट का एनफो मिसफायर हो रहा है, इसका अलग से बताना चाहिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा लिखा नहीं है। मिसफायर प्रिकॉशन क्या लेंगे, टेकन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेशन इन दिस रिगार्ड। ठीक है, जो रेगुलेशन में लिखा है वही साफ साफ लिख दिया है। तो अंडरग्राउंड का एप्लीकेशन देखिए क्या, एनफो शुड नॉट बी यूज इन बिलो ग्राउंड कोल माइंस, तो ये क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है, बिलो ग्राउंड कोल माइंस में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज नहीं होता है, तो एनफो। ठीक है, इफ हाई एक्सप्लोसिव्स आर इन द सेम प्रीमाइसेस वेयर एनफो अमोनियम नाइट्रेट फायर इज अंडर वे। ठीक है, अगर एनफो जहाँ रखा हुआ है और हाई एक्सप्लोसिव भी वहां रखा हुआ है और आग लग गया, फायर अंडर वे, फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी टू रिमूव हाई एक्सप्लोसिव फ्रॉम द डेंजर एरिया। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या बोल रहा है, फाइटिंग फायर्स इन्वॉल्विंग एक्सप्लोसिव, अगर एक ही बिल्डिंग में, एक ही प्रीमाइसेस में क्या रखा है, हाई एक्सप्लोसिव भी रखा है जहाँ, और अमोनियम नाइट्रेट भी रखा है, एनफो भी रखा है, और आग लग गया, तो पहला अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, सारे हाई एक्सप्लोसिव को उस जगह से हटा दो। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, तो द एंटायर एरिया में बी इवैक्यूएटेड इन द एंटिसिपेटेशन ऑफ डिटोनेशन एंड द फायर शुड बी अलाउड टू बर्न। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जितना भी अपना एंटायर एरिया है उसे खाली कर देंगे और डिटोनेशन से, और उस जगह को जलने के लिए छोड़ देंगे। एचपी सोनी में मिसफायर का ओपन कास्ट का दिया है 3 मीटर होल। ठीक है, तो अपन 3 मीटर ही मानेंगे, और कहीं नहीं दिया इसमें, तो देखो साफ साफ लिख दिया, रेगुलेशन में जो दिया है वो मानिए। रेगुलेशन में तो भाई 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर बहुत कम होता है। चलिए, हजार्ड ऑफ स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूमेटिक लोडिंग ऑफ स्मॉल डायमीटर, स्मॉल डायमीटर है और वहाँ न्यूमेटिक मतलब हवा के मदद से अपन लोडिंग कर रहे हैं। प्री मेच्योर इनिशिएशन ऑफ प्राइमिंग चार्ज इज क्वाइट पॉसिबल, जब हम न्यूमेटिक लोडिंग करते हैं तो वहाँ प्री मेच्योर इनिशिएशन मतलब वक्त से पहले इनिशिएशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम नहीं चाहते हैं और वहाँ इनिशिएट हो सकता है, ये पॉसिबल है। फॉर दिस न्यूमेटिक लोडिंग इक्विपमेंट शुड बी प्रॉपरली ग्राउंडेड। ठीक है, इक्विपमेंट जो रहेगा वो प्रॉपरली ग्राउंडेड रहेगा जिससे हम लोडिंग कर रहे हैं। द होस, होस समझ रहे हैं, जो पाइप होता है जिससे एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव ट्रक से वहां जाता है, एक्सप्लोसिव ट्रक से होल तक जाता है, उस पाइप को क्या बोलेंगे, होस। द होस कनेक्टिंग द लोडिंग मशीन टू द चार्जिंग होल, जब क्या बोल रहा है, होल में जो होस से डालते हैं, शुड बी सेमी कंडक्टिव, कैसा होना चाहिए भैया, सेमी कंडक्टिव। इसका टोटल रेजिस्टेंस लो एनफ टू परमिट डिसिपेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी को वो परमिट ना कर सके। हाई एनफ टू लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू सेफ लेवल। ठीक है, तो भैया ये मेन लाइन इसका, ये देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये, 3 मीटर रखेंगे यार, 3 मीटर। एचपी सोनी बुक में ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है, तो सिर्फ एक ही जगह लिखा हुआ मिला 3 मीटर। ठीक है, तो बुक का हम एक रेफरेंस लेके चलेंगे, 3 मीटर होता है। 30 मीटर बहुत ज्यादा हो गया यार, आप एज्यूम करो 30 मीटर, आपका होल यहाँ है और 30 मीटर दूर में आप रिलीविंग होल करोगे, ये हो गया। और 36वां पॉइंट पढ़े थे ना, हाँ, जो अपना होस पाइप है, जो होल में डालने के लिए, एक्सप्लोसिव को होल में डालने के लिए जाते हैं, वो क्या होना चाहिए, सेमी कंडक्टिव होना चाहिए। उसका देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लास्ट में लिखा है, वेल काउंटेड हाउस शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ स्टैटिक करंट। ठीक है, होस में भी वायर लगे रहते हैं, आपने देखा होगा कहीं, होस में भी वायर लगे रहते हैं अंदर में, मतलब कपड़ा, कपड़ा के अंदर वायर जैसा रहता है, तो वो यूज नहीं करना है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन इट अपियर्स दैट सेमी कंडक्टर होल, उसका रेजिस्टेंस 500 ओम पर 0.3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट डाटा अपने को मिल गया। ठीक है, 500 ओम पर 0.3 मीटर, एक इंपॉर्टेंट डाटा है कि जो हम होस पाइप यूज कर रहे हैं एक्सप्लोसिव को चार्जिंग करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस समझते हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को बहने से रोकता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। 500 ओम पर 0.3 मीटर, बस ये डाटा याद रखिए, विथ नो 2 मेगा फॉर द टोटल लेंथ ऑफ सेटिस्फैक्ट्री। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ये आपका होस पाइप इतना बड़ा है, तो ये कह रहा है कि ये जो 0.3 मीटर, 0.3 मीटर अगर हम देखेंगे तो उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए कितना, 500 ओम। मतलब अगर 0.3, हर 0.3 मीटर में 500 ओम होना चाहिए,
और ओवरऑल लेंथ देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लेंथ देखेंगे, सॉरी 5000 है, सॉरी 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 5000 ओम, ठीक है। और ओवरऑल लेंथ देखेंगे, ओवरऑल लेंथ देखेंगे तो विथ नो मोर देन 2 मेगा ओम, 2 मेगा ओम फॉर द टोटल लेंथ ऑफ सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। ओवरऑल लेंथ देखेंगे तो 2 मेगा ओम अपन याद रखना है, ठीक है। तो 5000 ओम पर 0.3 मीटर और ओवरऑल लेंथ क्या हो जाएगा, 2 मेगा ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, इसको भी अपन ध्यान में रखना है, आ सकता है। अब सुपरविजन की बात करें कि कौन सुपरविजन करेगा, तो जो पूरा ऑपरेशन हो रहा है अमोनियम नाइट्रेट का मिलने का, मिक्सिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड डीजल ऑयल, सबसे पहला क्या, हम अमोनियम नाइट्रेट और डीजल ऑयल को मिला रहे हैं, नॉट लेस देन, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम होगा तो क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होगा। रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है उतना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतना ज्यादा करंट कम फ्लो करेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट कम फ्लो करेगा, वही बोल रहा है लेस, कम नहीं होना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो करंट फ्लो ज्यादा करने लगेगा, ठीक है। तो अपन ये सब पढ़े हुए हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, मतलब इसको और सॉल्व करेंगे तो आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस जैसे कम करेंगे तो क्या करेगा, उस होस पाइप में करंट फ्लो हो सकता है, इसलिए नॉट लेस देन लिखा है, ठीक है। चलिए, 37 पॉइंट क्या बोल रहा है, हाँ 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। जो भी हमारा नाइट्रोट और डीजल ऑयल को हम मिला रहे हैं, ठीक है, साइट में, एंड इट्स चार्जिंग, उसको चार्जिंग कर रहे हैं, ब्लास्टिंग कर रहे हैं, शॉर्ट और शुड बी प्लेस अंडर द ओवल और चार्ज ऑफ अ कंप्यूटर पर्सन होल्डिंग मैनेजर सर्टिफिकेट। ये फोरमैन क्यों लिखा है, मेटल माइंस के लिए फोरमैन और ओवरमैन सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड अपॉइंटेड राइटिंग बाय द मैनेजर फॉर द पर्पस, क्लियर। तो ये याद रखिएगा, जो भी हमारा एनफो का ओवरऑल प्रोसेस होता है, मिक्सिंग से लेके, चार्जिंग से लेके, ब्लास्टिंग से लेके, वो एक ऐसे बंदे के पास रहेगा जिसके पास कम से कम मैनेजर सर्टिफिकेट होगा, फोरमैन ओवरमैन सर्टिफिकेट, या मैनेजर के द्वारा जो अपॉइंट किया गया है, ठीक है। जो कि इन दोनों में से, ये तीनों में से जो भी अपॉइंट किया गया हो मैनेजर के द्वारा, मैनेजर, फोरमैन या ओवरमैन, जो भी अपॉइंट किया गया मैनेजर के द्वारा, ठीक। तो ये एनफो था। 36 पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, आसान भाषा में समझा दीजिए। 36 पॉइंट का देखो, सबसे आसान भाषा में यही बोल सकते हैं कि जो होस पाइप रहता है जिसे एक्सप्लोसिव हम ब्लास्टिंग होल में डालते हैं, उसका रेजिस्टेंस, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होस पाइप रहे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, तो वही बोल रहा है रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हर 0.3 मीटर में 5000 ओम, और ओवरऑल लेंथ देखेंगे तो 2 मेगा ओम, इसलिए सेमी कंडक्टिव बोल रहा है, ठीक है। नॉन कंडक्टिव नहीं बोला, नॉन कंडक्टिव बोलता तो बात ही खत्म हो गया कि भैया उसमें तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकेगा। सेमी कंडक्टिव मतलब उसमें कर सकता है, सेमी कंडक्टिव तो समझते हैं, उसमें करंट फ्लो कर सकता है, इसलिए सेमी कंडक्टिव है, इसलिए ओम मेगा ओम की बात आई, ठीक है। अदरवाइज ये सब बात ही नहीं आती। तो जो वायर है हमारा सेमी कंडक्टिव रहता है, मतलब उसमें करंट फ्लो कर भी सकता है, तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस की बात आई। डायरेक्ट लिख देता नॉन कंडक्टिव तो बात ही खत्म कर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें फ्लो ही नहीं कर सकता है। ये हो गया। अब अपन डीप होल ब्लास्टिंग पढ़ते हैं। उसके बाद देखो, ये अमोनियम नाइट्रेट वाला हो गया था, डीप होल ब्लास्टिंग कर लेते हैं, बाकी अपन कल करेंगे, ठीक है। चलिए, डीप होल ब्लास्टिंग पढ़ते हैं ना। कंडीशंस फॉर डीप होल ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइन। जो ओपन कास्ट माइन है उसमें डीप होल ब्लास्टिंग का क्या क्या कंडीशन है। द ऑनर एजेंट ऑफ एन ओपन कास्ट माइन शैल इंश्योर दैट, जो भी हम डीप होल ब्लास्टिंग करेंगे तो पहले साइंटिफिक स्टडी उस जगह का करेंगे कि भैया ये जगह डीप होल ब्लास्टिंग करने लायक है कि नहीं। डीप होल ब्लास्टिंग रेगुलेशन 194, और डीप होल ब्लास्टिंग तो सबको पता है, 3 मीटर से ज्यादा अगर, चल क्यों नहीं रहा, 3 मीटर से ज्यादा अगर डीप होता है होल तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डीप होल ब्लास्टिंग, क्लियर। तो 3 मीटर से ले गया, 3 मीटर से ज्यादा जब होल रहता है उसको बोलते हैं डीप होल ब्लास्टिंग। तो ऑनर एजेंट और मैनेजर ओपन कास्ट माइंस का ये इंश्योर करेंगे कि जो डीप होल ब्लास्टिंग हो रहा है, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, उस साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है।
ऑल मैनिंग साइंटिफिक स्टडी क्या क्या हम करेंगे, जितने भी मैनिंग पैरामीटर्स है, मशीनरी कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ग्राउंड के वाइब्रेशन का, ठीक है, मशीनरी में, एंड अराउंड द माइन, माइंस के आसपास उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा डीप होल ब्लास्टिंग यदि हम करेंगे तो, एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग एंड डंप यार्ड। और डीप होल ब्लास्टिंग से वाइब्रेशन ज़्यादा होता है तो डंप यार्ड में या इसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। ये सारी साइंटिफिक स्टडी हम करेंगे, उसके बाद ही डीप होल ब्लास्टिंग करेंगे। ठीक, तो ऑनर एजेंट ऑफ द माइन वेयर डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग इज proposed shall indemnify the honor building or other structure and the public authority concerned। वेयर डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग इज proposed, जहां होता है shall आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेंट्स ऑनर ऑफ हाउस। अच्छा, आसपास जो भी रहते हैं, ठीक है, आसपास जो भी घर है, डिवेलिंग बिल्डिंग्स जो है, उसको पब्लिक गारंटी इफ अगेंस्ट डेंजर टू द देयर प्रॉपर्टी, अगर उनके प्रॉपर्टी को डेंजर हो रहा है या इंजरी हो रहा है डीप होल ब्लास्टिंग, उन सबको मतलब बताएंगे, सॉरी, मतलब सर एजेंट एंड ऑनर ही है। अच्छा, मैनेजर भी बोल दिया था ना मैंने, ठीक ठीक, सॉरी, वो फ्लो में मैनेजर भी निकल गया, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए ऑनर और एजेंट ही लिखा है, वो इंश्योर करेंगे कि साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग ही डीप होल ब्लास्टिंग हो रहा है। ये दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि भैया डीप होल ब्लास्टिंग से जितने लोगों को भी खतरा हो सकता है आसपास, और ऑक्यूपेंट घर वगैरह है माइंस के आसपास, तो उन सबको भैया हम बता देंगे कि यहाँ अराइजिंग आउट ऑफ द ऑपरेशन कंडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, ठीक है, पब्लिक ऑथोरिटी को सबको अपना आइडेंटिफाई कर। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द ऑनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ द माइन वेयर डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग इज प्रोपोज्ड इंश्योर द फॉलोइंग। जहां डीप होल ब्लास्टिंग होता है वहां ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे, ये सारी चीजें इंश्योर करेंगे। पहला पॉइंट देखिए क्या इंश्योर करेगा, ओनली प्रॉपरली ट्रेन पर्सन हु आर ऑथराइज इन राइटिंग बाय द मैनेजर डिप्लॉयड। जो डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग में लगे हुए हैं, ड्रिल करने में या चार्जिंग करने में, ठीक है, स्टीमिंग करने में, वो क्या होने चाहिए, ट्रेन पर्सन होना चाहिए और मैनेजर के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए। एडिक्वेट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड टू बी यूज बाई पर्सन डिप्लॉयड इन दिस कनेक्शन। ये भी चलो पीपीई भी यूज करना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एडिक्वेट साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ हेल्थ of machinery deployed ground movement and various blasting parameters like ground vibration noise etc provided। तो तीन चीजें हैं भाई, अपना वाइब्रेशन होगा ग्राउंड का तो उससे भी हम नापेंगे कि ग्राउंड वाइब्रेशन कितना हो रहा है, मशीनरी में कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। बस यही मैं बताने वाला था कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन इससे यही, ये तीन ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन कुछ और रहेगा। तो ये तीन ऑप्शन देगा, क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि ऑनर एजेंट और मैनेजर डीप होल ब्लास्टिंग में क्या क्या इंश्योर करेंगे। तो ये तीन पॉइंट आपका ऑप्शन में रहेगा ए बी सी, और चौथा पॉइंट कुछ और लिख देगा। तो आपको पिक करना है कि कौन से तीन पॉइंट सीएमआर में दिए हैं। तो ट्रेंड पर्सन, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और क्या बोल रहा है जो ग्राउंड वाइब्रेशन वगैरह हम नापेंगे, साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट हम करेंगे कि डीप होल ब्लास्टिंग है, ग्राउंड वाइब्रेशन होगा उसमें, तो जो मेजरमेंट करने का इक्विपमेंट है वो सब है कि नहीं, ये सब ऑनर एजेंट और मैनेजर इंश्योर करेंगे। ओके, देखिए चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, द एंटायर ऑपरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ सेफ डीप। हाँ, यहाँ देखिए डीप होल ब्लास्टिंग को वहाँ हमने मैनेजर सर्टिफिकेट ओवरमैन फलना ढिकना किया, लेकिन जो डीप होल ब्लास्टिंग होता है वो किसके अंदर में होता है भैया, ये फर्स्ट क्लास मैनेजर होल्डर सर्टिफिकेट के अंदर में, ठीक है। तो ये यही लाइन कह रहा है कि जो डीप होल ब्लास्टिंग ऑपरेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है, शैल बी प्लेस्ड अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ अ कॉम्पिटेंट पर्सन होल्डिंग फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, जिसको आगे हम क्या पढ़ेंगे, ब्लास्टिंग ऑफिसर। इसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टिंग ऑफिसर। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि डीप होल ब्लास्टिंग का ओवरऑल इंचार्ज कौन होता है, उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अपन बार बार पढ़ रहे हैं कि ओवरमैन भी चलेगा, मैनेजर भी चलेगा, सरदार भी चलेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर डीप होल ब्लास्टिंग की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर ही चलेगा, और ब्लास्टिंग ऑफिसर उसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि मैनेजर अपॉइंट करेगा जिसको, और उसको असिस्टेंट करेंगे ओवरमैन लोग, है, ठीक है। ही शैल बी असिस्टेंट इन ऑपरेशन कनेक्टिंग देयर विथ बाय एडिक्वेट नंबर ऑफ पर्सन होल्डिंग एटलीस्ट ओवरमैन सर्टिफिकेट। यहाँ देखिए सरदार भी नहीं चल रहा है, कम से कम ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए।
who are duly authorized in writing by the manager and are fully trained in deep hole drilling and blasting techniques. क्लियर? तो सारांश यही निकलता है कि ओवरऑल इंचार्ज रहेगा फर्स्ट क्लास होल्डर, जिसको ब्लास्टिंग ऑफिसर बोलेंगे, और उसको असिस्ट करेंगे ओवरमैन सर्टिफिकेट। सरदार सर्टिफिकेट भी यहाँ नहीं चल रहा है। ठीक है, अब ड्रिलिंग ऑफ डीप होल ब्लास्टिंग देखा जाए तो डीप होल ब्लास्टिंग को कैसे ड्रिलिंग किया जाएगा। बिफोर कमेंसमेंट द पोजिशन ऑफ एवरी डीप होल टू बी ड्रिल्ड शैल बी डिस्टिंक्टली मार्क्ड बाय एन ओवरमैन। ठीक है, ये हमारा प्लॉट है, यहाँ हमें ड्रिल करना है, तो एक एक जगह को कौन करेगा, ओवरमैन जाके प्लॉट कर देगा कि यहाँ यहाँ पर ड्रिल करना है। ठीक है, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लास्टिंग ऑफिसर। डीप तो समझ में आया। जहां जहां ड्रिल करना है, ये नहीं कि ड्रिल मशीन ले गए कहीं भी जाके अपन खोद दिए, वो पहले मार्क करेगा ओवरमैन। मार्क कैसे करते हैं, एक दो पत्थर इस तरीके से रख देते हैं, टीला जैसा बना देते हैं, वहीं जाके ड्रिल मशीन जाके ड्रिल कर देता है। या चूना से करते हैं, एडवांस माइंस है तो चूना से करते हैं, अपन जुगाड़ वाले हैं तो पत्थर टीला बना देते हैं। नो ड्रिलिंग शैल बी कमेंस्ड इन एन एरिया वेयर शॉट्स हैव बीन फायर्ड अंटिल द शॉट फायरर हैज मेड अ थ्रो एग्जामिनेशन एट ऑल प्लेसेस इंक्लूडिंग रिमेनिंग बर्ड्स। ठीक है, जहाँ क्या बोल रहा है भैया, नो ड्रिलिंग शैल बी कमेंस्ड इन एन एरिया वेयर शॉट्स हैव बीन फायर्ड। जहाँ फायर किया जा चुका है वहाँ ड्रिलिंग नहीं करेंगे जब तक कि शॉट फायरर जाके देख ले एग्जामिनेशन ऑल प्लेसेस इंक्लूडिंग रिमेनिंग बर्ड्स। रिमेनिंग बर्ड्स जो अपन अंडरग्राउंड में पड़े थे सॉकेट, वही ये क्या है, बर्ड्स, रिमेनिंग बर्ड्स, समझ रहे हैं। अपना होल था, लास्ट में थोड़ा सा होल बच गया। फॉर अनएक्सप्लोडेड चार्जेस दैट आर ड्रिल में एट स्ट्राइक। ठीक है, तो ऐसे जगह पे भी हम नहीं करेंगे, मतलब पहले से रिमेनिंग बर्ड्स है ओल्ड डीप होल्स में, तो वहां हम ड्रिलिंग नहीं करेंगे। नो ड्रिल और बोर रॉड और पिक शैल बी इंसर्टेड इन अ बट्स ऑफ ओल्ड डीप होल। वही सॉकेट जो अपन अंडरग्राउंड बोलते हैं, ये बट में अपन कोई भी ड्रिल मशीन नहीं डालेंगे। अगर हम एग्जामिनेशन भी कर लिए कि भैया वहाँ एक्सप्लोसिव नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया, ठीक है, दो क्वेश्चन देता है सीएल में। हाँ, टीसीएस ज्यादा होशियार है, सही बोल रहे हो यार तुम, लेकिन अपने को तो तैयारी पूरा करके जाना है। ठीक, तो ये बट होल में हम ड्रिल मशीन जब तक रॉड नहीं डालेंगे, अगर हम देख भी लिए कि भैया यहाँ कुछ एक्सप्लोसिव नहीं है, फिर भी इसको हम जबरदस्ती बट में ड्रिल रॉड डाल के और नहीं करेंगे उसको। क्लियर। ड्रिलिंग ऑपरेशन सेल नॉट बी कैरिड ऑन साइमल्टेनियसली ऑन टू बेंचेस। ठीक है, अब ये दो बेंच है आपका, तो डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि यहाँ भी आप ड्रिल होल मार रहे हो, यहाँ भी ड्रिल होल मार रहे हो, तो साइमल्टेनियसली एक साथ दो बेंच में नहीं होगा। बिल्कुल यार, सर्कुलर इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे, ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करें जल्दी जल्दी। Where whenever drilling operations are being carried out, charging of already drilled deep holes shall not be carried out in the same area at the same time। अब भाई वही चीज पहले भी हम बता चुके हैं इस बारे में कि चार्जिंग और ड्रिलिंग एक साथ नहीं हो सकता। अब ये आपका मान लीजिए प्लॉट है, सॉरी साइट है, ब्लास्टिंग साइट है। अब यहाँ पास अपन क्या कर रहे हैं, ड्रिल मशीन लगा रहे हैं और वैन को भी ले आए हैं और इसको चार्जिंग भी कर रहे हैं। तो दोनों एक साथ नहीं करना है कि भैया ड्रिलिंग भी हो रहा है और वहां जाके आप चार्जिंग भी चालू कर दिए। ओके, देख लें कितना है। ज्यादा है। चलिए, ज्यादा हो रहा है आप लोगों का क्लास, ये इसको कल करते हैं फिर, है ना, फायरिंग ऑफ शॉर्ट होल्स। अच्छा, ये कंप्लीट करते हैं, चार्जिंग एंड स्टीमिंग कर लेते हैं, बाकी प्रैक्टिकल में तो करते हैं यार, फायरिंग ऑफ शॉर्ट होल्स तो कल से करेंगे, है ना। चलो, चार्जिंग इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द अप्रोच एंड प्रोग्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्टॉर्म। इलेक्ट्रिक स्टॉर्म समझ रहे हैं, मान लो अचानक से बिजली बिजली आ गया, आंधी तूफान आ गया, बिजली आ गया, तो नो चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग शैल बी डन एंड प्रिकॉशन लेट डाउन इन डिजी टेक्निकल सर्कुलर नंबर 194 फॉलोड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, सर्कुलर एक 1995 जो दिया है, ये सब हम देखेंगे कि भैया जो मान लो इलेक्ट्रिक वो सब आ गया, अगर वो आंधी तूफान आ गया, बिजली उजली कड़कने लगा, तो हमें क्या क्या लेना है वो हम पढ़ेंगे आगे। तो ये देखिए, अगर इलेक्ट्रिक स्टॉर्म मतलब समझ रहे हो, आंधी तूफान आ गया, बिजली उजली कड़कने लगा, तो चार्जिंग और ब्लास्टिंग नहीं करना है। नो शॉर्ट होल सेल बी चार्ज इन क्रस्ट ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड ग्राउंड स्टार्टर। ठीक है, ग्राउंड हमारा क्या फ्रैक्चर है, क्रस्ड है। हम्म, हाँ हाँ, इसमें होगा, नीचे होगा, फायर एरिया में कैसे करना है वो सब होगा।
ऑल डिटोनेटर्स एंड प्राइमिंग कार्टिज सेल बी केप्ट इन सिक्योर रिसेप्टेबल्स। ठीक है, डिटोनेटर्स और प्राइमिंग कार्टिज, एक्सप्लोसिव को हटाइए, डीप होल ब्लास्टिंग की बात हो रही है, तो डिटोनेटर और प्राइमिंग कार्टिज को क्या करना है, अलग से एक डब्बे में रखना है फ्रॉम द डिटोनेटिंग फ्यूज एंड द एक्सप्लोसिव। ठीक है, डिटोनेटिंग फ्यूज और एक्सप्लोसिव से डिटोनेटर को अलग रखना है। ठीक है, 13 पॉइंट देखिए क्या होगा, चार्जिंग ऑफ एक्सप्लोसिव सेल बी सच एज टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ एक्सप्लोसिव कॉलम। इस तरीके से चार्जिंग करना है कि एक्सप्लोसिव पूरा कंटिन्यूटी में रहे, यानी कि बीच में कहीं गैप हो जाए। ठीक है, पूरा होल में कंटिन्यूटी में रहे। ओके, 14 पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, प्राइमर एक्सप्लोसिव कार्टिज शेल नॉट बी टिल्ट और डिफॉर्म। जो प्राइमर एक्सप्लोसिव कार्टिज है, जो प्राइमिंग कार्टिज बार बार पढ़ रहे हैं हम, वो क्या होना चाहिए, डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। Adequate amount of cap sensitive explosives shall be used with non cap sensitive explosive charge to ensure complete detonation of the explosive charge। ठीक है मतलब कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव सेल भी, अगर हम कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव और नॉन कैप सेंसिटिव, एक मिनट सर, अगर हम होल में चार्ज कर दिए और उसका बाद इलेक्ट्रिक स्टॉर्म होने लगा तो क्या करेंगे, वही वही ये जो सर्कुलर है ना, 1/1995, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये क्या है, एक बर्डन जैसा हम इसको खत्म कर रहे हैं कि ये टॉपिक हो गया है। बाकी सर्कुलर में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, जो आप पूछ रहे हो वो उस सर्कुलर में आएगा। इन केस adequate amount of cap sensitive explosive shall be used with non cap sensitive explosive charge to ensure complete detonation of explosive charge। ओके, मतलब अगर नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव और कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव दोनों हम एक ही होल में यूज कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है आपका, हाँ नोनल तो भाई डीप होल ब्लास्टिंग में यूज होता ही है। हम्म, तो ज्यादा अपना कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव एडिक्वेट अमाउंट में होगा ताकि पूरा एक्सप्लोसिव उड़ सके। ठीक है, अगर दोनों हम एक ही होल में यूज कर रहे हैं तो। इन केस वाटर इज एनकॉर्डेड इन एनी शॉर्ट होल, अगर ऐसा होता है कि पानी निकल आया, आपने ये होल किया और इसमें क्या पानी निकल आया, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आइदर द शॉर्ट होल शैल बी डिवाटर्ड बाई ब्लोइंग कंप्रेस्ड एयर, या तो हम क्या करेंगे, कंप्रेस्ड एयर हवा भेजेंगे और सारा वाटर को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। एक तो ये कर सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, और द एक्सप्लोसिव कलम शैल बी जेंटली पुश डाउन बाई वुडन रॉड, और जो भी एक्सप्लोसिव है उसको हम वुडन रॉड से नीचे पुश करेंगे। ठीक है, सफिशिएंट टाइम गिवन फॉर द एक्सप्लोसिव कॉलम टू सिंक, और टाइम देंगे कि एक्सप्लोसिव कॉलम सब नीचे जाकर बैठ जाए। एंड डिजायर डेप्थ बिफोर द राउंड इज फायर्ड। ठीक है, डिजायर डेप्थ बिफोर नीचे मतलब जमीन तक जाके वो एक्सप्लोसिव बैठ जाए, इतना टाइम हम देंगे। डेकिंग इन वाटरी होल शैल बी अवॉइडेड। डेक चार्ज आप समझते हैं, आधा एक्सप्लोसिव डालते हैं फिर स्टीमिंग कर देते हैं, आधा फिर एक्सप्लोसिव डालते हैं फिर स्टीमिंग कर देते हैं, मतलब हार्ड रॉक में एक्सप्लोसिव डालते हैं, सॉफ्ट रॉक में अपन स्टीमिंग कर देते हैं। तो डेक चार्जिंग अपन वाटरी होल में नहीं करते हैं। ओके, नहीं करना चाहिए, सेल बी अवॉइडेड लिखा है। 17 पॉइंट है, द चार्जिंग ऑफ होल सेल बी कैरिड आउट इन डे लाइट आवर्स ओनली। जो हम चार्जिंग कर रहे हैं, जो एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं डीप होल में, उसको क्या करेंगे भैया, सिर्फ डे लाइट के ही आवर में करेंगे। ठीक है, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, आज थोड़ा ओवर भी हो रहा है, मैं भी घर में गाली खा रहा हूँ कि